हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत राजवंश में आज हम चौहान वंश के इतिहास को जानेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। चौहान वंश को चाहमान वंश भी कहते थे। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य में की थी। बिजौलिया अभिलेख के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को बताया गया था और जेम्स बॉन्ड ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को बताया था। सेवती ताम्रपत्र लेख और वरल अभिलेख में इस वंश का संस्थापक चाहमान को बताया गया था। बिजौलिया अभिलेख के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को बताया गया और सेवती ताम्रपत्र लेख एवं वरल अभिलेख में इस वंश का संस्थापक चाहमान को बताया गया था। यह दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिल छत्र में थी और अहिल छत्र वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। अहिल छत्र के बाद राजधानी अजमेर और अजमेर के बाद राजधानी दिल्ली बनाई गई। चौहान वंश की वैसे तो अनेक शाखा स्थित थी, जिसमें से शाकंभरी शाखा को प्रमुख माना जाता है। चौहान वंश की अनेक शाखा स्थित थी, जिसमें से शाकंभरी शाखा को प्रमुख माना जाता है। इस वंश के बारे में हमें जानकारी इनके अभिलेखों और साहित्यों से प्राप्त होती है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं जिससे हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? यह है सेवती ताम्रपत्र लेख, अजमेर अभिलेख, बिजौलिया अभिलेख और वरल अभिलेख। सेवती ताम्रपत्र लेख का निर्माण राजा रतनपाल ने, अजमेर अभिलेख का निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने, बिजौलिया अभिलेख का निर्माण सोमेश्वर देव ने और वरल अभिलेख का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। इसके अलावा कुछ साहित्य जैसे वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर देव महाकाव्य और राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक से इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वंश भास्कर की रचना सूर्यमल, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई, हम्मीर देव महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी और राजस्थान के इतिहास नामक पुस्तक की रचना जेम्स बॉन्ड ने की थी। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। यह है चौहान वंश के प्रमुख शासक। चौहान वंश के प्रारंभिक शासक चाहमान, वासुदेव, विग्रहराज प्रथम, वाक्यपतिराज, सिद्धराज, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम थे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शासक जैसे अजयराज द्वितीय, अनुरूराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज चतुर्थ और हरिराज हुए। इन सभी शासकों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है हम उनको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यह सभी शासक चौहान वंश के प्रारंभिक शासक माने जाते हैं। सेवती ताम्रपत्र लेख व वरल लेख में चाहमान को चौहान वंश का संस्थापक बताया गया है, जबकि बिजौलिया लेख में चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को बताया गया था। बिजौलिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज प्रथम हुआ और विग्रहराज प्रथम के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक वाक्यपतिराज प्रथम हुआ। वाक्यपतिराज प्रथम ने कन्नौज के प्रतिहार शासकों से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक सिद्धराज हुआ। सिद्धराज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने अपना राज्य विस्तार किया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज द्वितीय हुआ। विग्रहराज द्वितीय ने सोलंकी शासक मूलराज प्रथम को हराया था और इसी ने आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज तृतीय हुआ। विग्रहराज तृतीय ने परमारों की राजकुमारी राज देवी से विवाह किया था और विग्रहराज तृतीय के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज प्रथम हुआ। पृथ्वीराज प्रथम के बाद अजयराज द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 1110 से 1135 ईस्वी के मध्य में था। यह पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था और इसकी रानी का नाम सोमलेखा था। अजयराज ने ही अजमेर नगर की स्थापना की थी और अपनी नई राजधानी अजमेर को बनाया था। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने, और इसी ने अपनी नई राजधानी अजमेर को बनाया था।
अजयराज द्वितीय के बाद अनुरुराज शासक हुआ। इसका शासनकाल 1135 से 1150 ईस्वी के मध्य में था। इसने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था और इसी झील के पास जहांगीर ने दौलताबाद का निर्माण करवाया था। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अनुरुराज ने। इसने पुष्कर में विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अनुरुराज पुष्कर में विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाता है और इसी के दरबार में अश्वघोष व देवभूत रहते थे। अनुरुराज के सबसे बड़े पुत्र यज्ञदेव ने इसकी हत्या कर दी। अनुरुराज की हत्या इसका बड़ा पुत्र यज्ञदेव कर देता है, लेकिन उसका छोटा भाई विग्रहराज यज्ञदेव को उतारकर आगे स्वयं शासक बन गया। अनुरुराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ शासक बनता है। इसका शासनकाल 1150 से 1165 ईस्वी के मध्य में था। इसका अन्य नाम भीषलदेव था और यह भी अनुरुराज का पुत्र था। इसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसी के दरबार में राजकवि सोमदेव रहते थे। विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि कौन था? सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक संस्कृत का विद्वान था जिसने हरिकेली नाटक लिखा था। इसके दरबारी कवि नरपति नाल ने बीसल रासु ग्रंथ की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव ने ललिता विग्रहराज ग्रंथ और नरपति नाल ने बीसल रासु ग्रंथ की रचना की थी। इसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक इसी मंदिर को तुड़वाकर यहाँ 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण करवाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर राजाओं से दिल्ली छीनकर अपनी राजधानी बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर राजाओं से दिल्ली छीनकर इसे राजधानी बनाया था और दिल्ली में इसने शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव भी कहा था। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर अभिलेख और भीषण झील का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर लेख और भीषण झील का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर शासक हुए। पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल 1165 से 1169 ईस्वी के मध्य में था और यह विग्रहराज चतुर्थ के बाद शासक बना था। इसके बाद सोमेश्वर शासक बनता है। सोमेश्वर का शासनकाल 1169 से 1178 ईस्वी के मध्य में था। इसकी हत्या सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने कर दी थी। सोमेश्वर की हत्या सोलंकी शासक भीम द्वितीय कर देता है। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 1178 से 1192 ईस्वी के मध्य में था। पृथ्वीराज तृतीय का उपनाम राय पिथौरा था और यह सोमेश्वर व कपूर देवी का पुत्र था। इसने चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव को पराजित किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव को पराजित किया था और पृथ्वीराज तृतीय और राजा परमर्दी देव के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में प्रसिद्ध सेनापति आला उदल की मृत्यु हो जाती है। आला उदल किसके सेनापति थे? चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव के। इसके दरबार में चंदवरदाई, जयनायक और जनार्दन कवि रहते थे। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासु ग्रंथ और जयनायक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी। यह दोनों ग्रंथ आपको याद रखने हैं। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासु ग्रंथ और जयनायक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी। पृथ्वीराज तृतीय ने दल पुंगत की उपाधि धारण की थी और दल पुंगत का अर्थ होता है विश्व विजेता। इसके प्रधानमंत्री का नाम कदम्बदाम था। पृथ्वीराज तृतीय रणथंभौर के जैन मंदिर का निर्माण करवाता है और सोलंकी शासक भीम द्वितीय को पराजित करता है। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, लेकिन उसके एक वर्ष बाद
1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और बाद में इसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का अंत हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बाद गोविंदराज चतुर्थ शासक बनता है। इसका शासनकाल 1192 से 1193 ईस्वी के मध्य में था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी ने चौहान के पुत्र को अजमेर का शासक बनाया था। गोविंदराज चतुर्थ के बाद हरिराज शासक हुआ। इसका शासनकाल 1193 से 1194 ईस्वी के मध्य में था। यह चौहान वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद ऐबक ने चौहान वंश को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ऐबक ने चौहान वंश के साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।